एक दिन न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक उनके पास एक ऊपर से सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगा, यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वह काफ़ी देर बैठकर यही सोच रहे थे। कुछ देर बाद वो विचार करने लगे और उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि चीज़ ऊपर है और नीचे आएगी। जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वह नीचे आएगी, और जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। आइजैक न्यूटन की गति के नियम में प्रयोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के 3 नियम खोजे। द फर्स्ट लॉज of motion states that if the net force, the vector sum of all force acting on the object, is 0, then the velocity of the object is constant. Velocity is a vector quantity which expresses both the object's speed and the direction of its motion. Therefore, the statement that the object's velocity is constant is a statement that both its speed and the direction of its motion are constant. जो कि पहला नियम है, जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार एक वस्तु जब स्थिर बनी रहेगी तब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए तब तक वह गतिमान रहेगी, जब तक कि इस कोई बल न लगाया जाए। द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied and this change in momentum takes place in the direction of the applied force. दूसरा नियम है संवेग का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। द थर्ड लॉ states that all forces between two objects exist in equal magnitude and opposite direction. तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उनके विपरीत दिशा में लगाती है। द्विपद, प्रमेय, अपवर्तन, ऑप्टिक्स आदि।